नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को अपनी फजीयत करवाने की आदत सी लग गई है। तो आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट की फजीयत हो चुकी है, क्योंकि आज उन्होंने कल जो ऑब्जर्वेशंस दिए थे उसके ऊपर आज जो है प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता को लेकर जिस चीज़ के ऊपर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कल कर रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इसे जो है 7 जजों की बेंच के पास भेज रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि भगत सिंह कोश्यारी जो उस समय के गवर्नर थे महाराष्ट्र सरकार के, तो उस गवर्नर ने सही फैसला नहीं लिया और उन्होंने जो फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया वो गलत दिया। उन्हें फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं देना चाहिए था। विधायकों के बीच में अगर आपसी खटपट चल रही थी तो उसके बीच में उन्हें नहीं घुसना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट साहब हमें ये बताइए आप कि वो कहाँ घुसे उनके बीच में। विधायकों के बीच में जो खटपट चल रही है वो विधायक जाने, उससे जो है गवर्नर को क्या लेना देना। लेकिन अगर 40 विधायक उठ के चले आएंगे गवर्नर के पास और ये कहेंगे कि सरकार अल्पमत में चल रही है, तो उसका फ्लोर टेस्ट करवाना गवर्नर की जिम्मेदारी बनती है। और फ्लोर टेस्ट करवाना कोई गैरकानूनी काम तो है नहीं, ये अधिकार है गवर्नर का। तो भगत सिंह कोश्यारी को उन्होंने कल गलत सिद्ध किया और कहा कि नहीं, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने संविधान के खिलाफ किया है। तो भगत सिंह कोश्यारी ने आज अपना जवाब दिया है और ये कहा है कि अगर मेरे पास कोई इस्तीफ़ा लेके आएगा तो क्या मैं उसे ये कहूँगा कि इस्तीफ़ा मत दो। तो आप अंदाज़ा लगाइए भगत सिंह कोश्यारी के शब्दों का कि इनका कहने का मतलब ये है कि मैं क्या सरकार की तरफ से बोलने शुरू हो जाऊं और ये कहने लग जाऊं कि जी आप इस्तीफ़ा मत दीजिए। जब इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया जाएगा और फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। जिस आदमी ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही जो भाग खड़ा हुआ और उसने फ्लोर टेस्ट भी नहीं करवाया, इसका अंदाज़ा लगाइए आप। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का अंदाज़ा लगाइए, जिसने जो है फ्लोर टेस्ट का सामना भी नहीं किया और पहले उठ के भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल ये कह दिया कि अगर वो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया होता तो हम कुछ देखते। क्या देखते आप सरकार को बहाल कर देते पुराने वाली को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कह दी, अभी जो सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है और ये एक संवैधानिक सरकार है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो। कभी कहते हो सरकार सही चल रही है, कभी कहते हो सरकार जो है गलत है, कभी कहते हो गवर्नर गलत है। चाहते क्या हो। तो भगत सिंह कोश्यारी ने आज जो है एक तरीके से साफ कर दिया कि महाराज जो है आप अपनी हद में रहें, आप जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। गवर्नर के पास अधिकार होता है और मैंने जो है संविधान के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जो सही था वही किया। और मेरे पास अगर कोई इस्तीफ़ा लेके आएगा तो मैं उसे ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि इस्तीफ़ा मत दो। गवर्नर का ये अधिकार नहीं है कहने का। उसके पास अगर ये विधायक आएंगे और ये कहेंगे कि सरकार अल्पमत में है तो उसे चेक करने का अधिकार गवर्नर के पास है। तो ऐसी घटिया ऑब्जर्वेशंस अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएंगी तो इससे सुप्रीम कोर्ट की इमेज और ख़राब हो रही है। इसका और कुछ नहीं होने वाला। पहले भी जो है इस तरीके की हरकतें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रही हैं। नुपुर शर्मा के मामले में हो, तब नुपुर शर्मा को उस समय के जजेस ने क्या कहा था, यू लेडी आपकी वजह से सब कुछ दिक्कत आ रही है। क्यों भैया, क्या दिक्कत आ रही है। जो ये नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा, उन्हें दिक्कत नहीं की जा सकती क्या। आज वो छाती पीट पीट के रो रहे हैं सारे जो कहते हैं सर तन से जुदा की केरल स्टोरी आ गई, केरल स्टोरी आ गई। आज सनातनी जाग रहा है तो सबको दिक्कत हो रही है। सारा लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है वो ड्रामा कर रहा है। ड्रामा करते रहिए, लेकिन सनातनी अब जाग रहा है। इस सनातनी को जगाने के लिए जो है इसकी नींद थोड़ी कुंभकर्ण वाली है, तो बैंड बाजे बारात सब बजानी पड़ेगी, लेकिन जाग ज़रूर जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फजीयत दोबारा करवाई है। एक पूर्व गवर्नर ने उन्हें ये कह दिया कि जो है हमने संविधान के हिसाब से काम किया है, अब मैं ये नहीं कह सकता किसी को कि इस्तीफ़ा मत दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सभी ऑब्जर्वेशन से बचना चाहिए और एक बिल्कुल संवैधानिक बात करनी चाहिए। इस तरीके से घुसना नहीं चाहिए किसी मामले में भी, क्योंकि इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरफेरेंस करेगा तो फिर जो है सरकारें जो हैं वो भी इंटरफेयर करना शुरू हो जाएंगी। हर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है अपने ऑब्जर्वेशंस देने लग जाएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं देने लग जाएगा, जो बहुत गलत बात है। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रतिक्रियाएं आएँ। तो फैसला और ऑब्जर्वेशंस ऐसे होने चाहिए जो तर्क संगत हों, जिसका तर्क से कोई लेना देना नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति में दंड भेद चलता है, लेकिन आपको फैसला सुनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर किसी के विधायक किसी के साथ नहीं रहना चाहते, इसका मतलब उस पार्टी की विचारधारा शिफ्ट हो गई है। उस पार्टी की विचारधारा उनके साथ है जो बहुमत विधायक कहीं और जाना चाह रहे हैं। अगर कोई विधायक ज़्यादातर वहाँ जाना चाह रहे हैं तो फिर विचारधारा और पार्टी भी उनके साथ जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है उसके लिए। तो फिर उद्धव ठाकरे कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। तो इस सारे के सारे फैसले से कुछ हुआ तो है नहीं, ना सरकार पलटी ना कुछ और हुआ। एक तरफ ये कह दिया सरकार बेहतर थी, एक तरफ ये कह दिया ये सरकार भी बढ़िया है और गवर्नर ने गलत कर दिया। तो कहना क्या चाहते हो।
तो अब इतना अंदाज़ा लगाइए कि इस फैसले से कुछ हुआ, तो फिर ऑब्जर्वेशन देने की ज़रूरत भी क्या थी। इस मामले में योगी सरकार ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अतीक के मामले में जो अतीक प्रेमियों का जो प्रेम जाग रहा है, अगर आपने इसके ऊपर कोई टिप्पणी की, उससे पहले, अपनी टिप्पणी से पहले हमारी टिप्पणी सुन लीजिए, नहीं तो लोगों के बीच में गलत संदेश जाएगा। तो योगी सरकार ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और केवियट जो है वो फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि अपना जवाब सुनाने से पहले हमारा जवाब सुन लीजिए, बिना जवाब सुने कोई टिप्पणी करने से बचें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।